उपस्थित स्वामी कमलेश कृष्णमूर्ति जी, जो भगवत धर्म और गीता धर्म प्रसार से संबंधित हैं, और हमारे उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मुख्य बादल, मेगा बादल तथा प्यारेपंथी भाइयों और बहनों, हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एक विशेष प्रयोजन से। आज के इस सत्र में मैं स्वामी कृष्णमूर्ति जी का यहाँ कारागार परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान की कृपा है कि इस तरह के जो संत हैं उनका पदार्पण हमारे इस परिसर में हुआ है। मुझे इनसे मिले हुए बहुत समय नहीं हुआ, हमने चर्चा की तो मुझे लगा कि जो हमारी चर्चा हुई उसका प्रसाद आपको मिलना चाहिए, और हर संस्थान में इनका इंटरेक्शन रहा है, लेकिन हिमाचल में हमारी पहली कारागार है जो सहयोग से इनका यहाँ आना हुआ। जो जिस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है हमारी कारागार संपूर्ण नशा मुक्त है, और इस बात का जो श्रेय है आप लोगों को जाता है, और सबसे बड़ा श्रेय जो है हमारे उपाधीक्षक श्री विनोद चंद्रा को जाता है। इस तरह का मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान में कोई भी कारागार नशा मुक्त होगी। गीता पठन का कार्य शुरू किया है, और यहाँ से आग्रह करता हूँ कि आप लोग सब बढ़ चढ़कर भाग लें, आप लोगों का कल्याण हो। इस मनसा के साथ हमने स्वामी जी के दशकों समय में से कुछ समय आप लोगों के लिए निकाला। हम इनके बहुत धन्यवादी हैं कि इन्होंने तो सरलता से और बड़े विनम्र भाव के साथ ये हमारा जो रिक्वेस्ट थी, हमारा जो आग्रह था उसको स्वीकार किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। तो मैं तो आपके साथ हमेशा बात करता रहता हूँ। आज हमें इनकी ओजस्वी वाणी को सुनना है। पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को मेरा हरि शरणम। मैं के कृष्णमूर्ति भगवत धर्म की ओर से कृष्णम वंदे जगत गुरु बोलिए। मंच पर विराजे हमारे जेल के अधिकारी सुप्रिंटेंडेंट साहब, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, जेलर साहब एवं अन्य सेवाकर्मी, और साथ में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप आप सभी विराजे यहाँ। कृष्ण प्रेमी, भगवत प्रेमी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जेल में ही हुआ था, सही है ना? तो आप को भी मेरा नमन, आपको हृदय से मेरा प्रेम, साधुवाद। आपके जीवन में जो भी दोष है या जिस दोष के कारण आप यहाँ आना हुआ है आपका, वह दोष का निवारण यथाशीघ्र परमात्मा करे, ऐसा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। क्योंकि परमेश्वर सबके हैं और आत्मा स्वरूप भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं। जो आपके जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने जो ये घोषणा किया कि भारत के शायद ही ऐसे कोई जेल होंगे जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जेल है, इसमें आप लोगों ने सहभागिता व्यक्त किया। क्या ये सच में नशा मुक्त जेल है? जेल में जितने भी कैदी हैं जरा हाथ उठा के बताइए तो स्पष्ट हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जेल में आप आए हैं तो ये भावना से ग्रसित नहीं रहना है कि हमने पाप कर दिया। पाप तो हो चुका है। क्या आज ही हमें मिला है, परमात्मा ने नया दिन दिया है, उसी का चिंतन करने के लिए थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचारिएगा कि हमने जो पाप किया उसका फल तो आज हमें परिवार से, समाज से, अपने प्रियजनों से दूर एक ऐसी अवस्था में है जहां पर यही सब कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई गुरु के रूप में यहाँ विराजमान है, सही है ना? तो आपने जो गलती किया वो तो उसका सजा मिल गया, और ये सजा आज न कल पूर्ण होने वाला है। आपको लगता है कि आप जेल के कैद खाने में हैं, लेकिन ये दुनिया ही एक जेल है, जो हमारे विनोद जी बार बार कहते रहते हैं।
ये दुनिया ही जेल है। हमको सच में इस कैद खाने के जंजीर को तोड़ करके और बार बार आवागमन के रास्ते को ही बंद कर देना है, बार बार पुनर्जन्म के रास्ते को ही बंद कर देना है। भगवान ने कहा है गीता जी में, अपिचेषु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाव। इस धरती का सबसे पापी से पापी व्यक्ति भी अनन्य भाव से हृदय से समर्पित परमात्मा के श्री चरणों में कर देता है तो उसको भगवान माफ कर सकते हैं। आपको अंतरात्मा से किसी भी समस्या में अगर आप फंसे हो, अगर गीता जी या जिस धर्म ग्रंथ को आप लेना चाहते हैं, सकारात्मक बातों को, लेकिन गीता जी में एकमात्र ऐसा धरती पर ग्रंथ है जिसमें ऐसी कोई निम्न कोटि की बात नहीं है, किसी जाति संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रखता है। यह एकमात्र ग्रंथ है विश्व में जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के जीवन जीने का संपूर्ण कला सिखाती है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन निर्माण करने का ये सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका यहां कारावास में रहना ईश्वरीय कृपा है और आप चिंतन करें और सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन में जो पाप कर्म हुआ है इसको अपने हृदय से निकाल के, अपने मानसिक रूप से निकाल के, शरीर विचार भाव से निकाल के इसका तिलांजलि दें और एक नई क्रांति के सूत्रपात करें। ऐसा मेरा कामना आप सभी से है और मुझे विश्वास है कि आप यहां से जाने के बाद एक नई समाज का रचना करेंगे, क्योंकि आपने ये दुख भी देखा है। क्या आप अपने पड़ोसियों को, अपने प्रियजनों को फिर से इस कारावास में आने का सलाह देंगे? देंगे? बताइए। नहीं देंगे ना? तो आपका अब एकमात्र उद्देश्य होगा कि आप यहां से जाएं और एक नया समाज का संरचना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं आपने